Hello student, welcome to physics online classes of Symbiosia School. This is Anita Rathore. Today we are going to discuss reflection by spherical mirror. So in last video हम लोगों ने पढ़ा था कि जो spherical mirrors होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर. तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन जो है वो कॉनकेव मिरर से पढ़ेंगे इसमें. तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर से जो रिफ्लेक्शन है उसके थ्रू किस तरीके से इमेजेस बनती हैं, उन इमेजेस के रूल्स क्या होते हैं, उनके बेसिक लॉज क्या होते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे. तो फर्स्ट लॉ है, इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फर्स्ट डायग्राम है, उस फर्स्ट डायग्राम में ये क्या है, कॉनकेव मिरर है. तो इस कॉनकेव मिरर में जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे, ये है आपकी एक लाइट रे और लाइट रे को हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये जो लाइट रे है वो लाइट रे जब कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है तो ये लाइट रे उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हुई फोकस से पास होती है. ये हमेशा फोकस से ही पास होगी. ये एक रूल है कि जो पैरेलल लाइट रे है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे हमेशा फोकस से पास होगी. कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होगी. इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में, इन अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. मींस जो हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये वाली जो साइड होती है बाहर वाली, ये होती है रिफ्लेक्टिंग साइड. ठीक, तो ये वाली जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो इस साइड पर जब ये लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइट रे जब यहाँ पर एक पॉइंट पर मीट करेगी, यानी कि एक पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई है ये लाइट रे, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी लाइट रे बी पॉइंट पर, जो कि कॉन्वेक्स मिरर का एक पॉइंट है, उस बी पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई है, उस पॉइंट पर आकर गिरी है, तो उस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होगी. तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें लाइट रेस डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी कि अंदर की तरफ ना मुड़कर बाहर की तरफ मुड़ेगी. जब ये बाहर की तरफ जाती है तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो लाइट रे है और ये वाली लाइट रे है, ये कहीं पर भी यहाँ पर मीट नहीं करेगी. तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं इस साइड, दूसरी साइड में हम उसको एक्सटेंड करेंगे और ये जाकर प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पर जाकर मीट कर जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. यानी कि ये हमें अपीयर्स होगी, ये अपीयर्स होगी उसको, ये हमको एक तरीके से ये एक्चुअली नहीं हो रहा है, ये वर्चुअली हमें ये दिखाई देगा कि ये जो लाइट रे है वो फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है. जब आप यहाँ से देखेंगे, सपोज आप अपनी आई से यहाँ से देख रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है, अपीयर हो रही है, ये हमें अपीयरेंस हो रहा है, बट ये लाइट रे फोकस से नहीं आ रही है. ये लाइट रे यहाँ से जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो लाइट रे है जो कि रिफ्लेक्शन के बाद हमको फोकस से आती हुई अपीयर होती है. तो इसके थ्रू जो इमेजेस होती हैं वो इमेजेस जनरली रियल बनती हैं, रियल इमेजेस बनती है, मोस्ट ऑफ द टाइम रियल बनती हैं. और इसके थ्रू जो इमेजेस बनती हैं वो वर्चुअल बनती हैं. कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें रियल होता है, वरना ये वर्चुअल होता है. तो ये यहाँ पर जो फोकस है ये एक तरीके से वर्चुअल है, और ये यहाँ पर फोकस है वो क्या है, रियल है. नेक्स्ट है सेकंड रूल, इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये जस्ट फर्स्ट वाले रूल का ऑपोजिट है. वहां पर पैरेलल आ रही थी तो किससे जा रही थी, फोकस से जा रही थी. अब यहाँ पर क्या है, फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी. लाइट रे
कॉनकेव मिरर के फोकस से पास हो रही है। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर ये आकर इंसिडेंट होती है उस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई है? पैरेलल हो गई है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स में क्या होगा? जो लाइट रे हमें फोकस की तरफ जाती हुई अपीयर हो रही है, यहाँ पर हम अपीयर वर्ड यूज करेंगे, जो हमें टुवर्ड्स द फोकस जाती हुई अपीयर हो रही है, वो हमें जिस पॉइंट पर वो मीट करती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर का, उस पॉइंट पर मीट करती है। सपोज ये पॉइंट बी है, तो ये बी पॉइंट से मीटिंग के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी कि जो ये लाइट रे है, ये लाइट रे यहाँ पर आई, कहाँ से आई? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सपोज अगर ये कैंडल जल रही है तो ये कैंडल क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कैंडल से लाइट रे आई और आकर इस पॉइंट पर फॉल हुई, बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर फॉल होने के बाद ये इस तरीके से चलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, लेकिन जब ये इस पर गिर रही थी तो ये किधर की तरफ जाती हुई अपीयर हो रही है? ये जाती हुई अपीयर हो रही है फोकस की तरफ। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि इन अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट है, in a concave mirror a ray of light passing through the center of curvature. In a concave mirror a ray of light passing through the center of curvature. Center of curvature means जिस hollow glass sphere से हमने convex या concave mirror को वहां से हमने लिया है, यहाँ हमने वहां से बनाया है उसको, तो उस मिरर का सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यानी कि इस मुड़े हुए हिस्से का जो आपका ये सेंटर, कर्वेचर का मतलब क्या हुआ है? ये मुड़ा हुआ हिस्सा, ये कर्व वाला हिस्सा, तो इस कर्व सरफेस का क्या होगा? सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटर को ही हम क्या कहते हैं, या सी को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन is reflected back along the same direction. Means इसमें क्या है? इस लॉ में ये है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, यानी कि यहां से आई, यहां पर कोई एक सोर्स है, उस सोर्स से ये लाइट रे आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई कहां मीट करा? उसने इस पॉइंट पर मीट किया, बी पॉइंट पर, और ये इस कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई। तो ये टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रिफ्लेक्शन इसी डायरेक्शन में हो जाता है, सेम पाथ पर ही लौट जाती है। ये इसी पाथ से आई थी और इसी पाथ पर लौट जाएगी। किस कंडीशन में वापस लौट जाएगी? ये लौटेगी कि जब लाइट रे आपकी सेंटर से पास हो रही है, तब उसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये वापस लौट जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में, इन अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। इसमें अगर कोई लाइट रे हमें दिखाई देती है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, हमें अपीयर होगा, ये हमें अपीयर होगा द लाइट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, तो ये लाइट रे इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब हम इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें कहां से पास होती हुई दिखाई देगी? ये हमें पास होती हुई दिखाई देगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि जब लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी पाथ को फॉलो करती हुई वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका, फोर्थ रूल है, इन अ कॉनकेव और अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड ऑब्लिकली
at the pole is reflected obliquely making equal angles with the principal axis। इसका मतलब है कि जब कोई लाइट रे डायरेक्ट किसी पॉइंट पर पड़ रही है, पोल पर पड़ रही है, यानी कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है या फिर जो आपका कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर के पोल पर लाइट रे फॉल हो रही है, उस कॉनकेव मिरर के पोल पर लाइट रे फॉल हो रही है और ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है। तो क्योंकि ये पॉइंट हमारा इंसिडेंट पॉइंट है, यहाँ पर जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। तो P क्या है? इंसिडेंट पॉइंट है। और ये इंसिडेंट पॉइंट से लाइट रे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और ये जो C है, ये C एक तरीके से C से P तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस है। इस पूरे कर्वेचर का क्या है? रेडियस है। तो ये इसके संग क्या एंगल बनाती है? ये इसके संग हम बोलते हैं कि एंगल बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये जो रेडियस है वो इस P पॉइंट पर नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती। तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। और जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये एज अ नॉर्मल बिहेव करेगी, जो हम उसमें इस तरीके से हम अपना जो फ्लैट सरफेस होता था उसमें इस तरीके से लेते थे कि ये हमारा जो नॉर्मल है, ये इधर और इधर दोनों तरफ इन्होंने क्या बनाया है? राइट एंगल बनाया है। और जब ये लाइट रे इस पॉइंट पर फॉल होती है तो ये जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है इस तरीके से तो ये वाला जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर लगानी है। ये है आपकी इंसिडेंट रे, इसके साथ जो एंगल बना है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I। और इस पॉइंट से सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होगा। और ये आप पढ़ चुके हैं, जो रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं उसमें आप जो उसके लॉ थे उसमें आप पहले ही पढ़ चुके हो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम कंडीशन कॉन्वेक्स के साथ है। कॉन्वेक्स में यहाँ पर ये पोल है, P से C तक का डिस्टेंस आपका रेडियस है। तो ये लाइट रे आपकी इस पोल पर फॉल हो रही है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे है। AB is the incident ray. B point is point of incidence and BC is the reflected ray. Then in this condition angle I is always equal to angle R. एंगल I हमेशा एंगल R के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्शन का एक तरीके से लॉ है, एक बेसिक उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये आपके 4 रूल हैं, ये आपके 4 रूल्स हैं। इन सारे रूल्स को आपको याद करना है, आपको इसको इन रूल्स की प्रैक्टिस करनी है। हमारे जितने भी डायग्राम्स हैं वो सारे इमेज डायग्राम, जिसको हम कहते हैं इमेज डायग्राम, ये सारे डायग्राम्स आपके इन्हीं रूल्स पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको ये रूल्स सारे लर्न हैं, आपको रूल्स आपको ड्रॉ करना आता है, तो आपको कोई भी डायग्राम बनाने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप इजीली किसी का भी डायग्राम बना सकते हो। और अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो आप डायग्राम नहीं बना सकते हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा रूल था उसके अकॉर्डिंग, व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल फोकस। दोनों ही कंडीशन में है ये, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी। सेकेंड है इसमें, इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। जब कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। When a light ray directed towards the center of curvature after reflection is reflected back along the same direction। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई लाइट रे हमेशा उसी पाथ को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाती है। लास्ट है,
A light ray directed obliquely at a pole is reflected obliquely making equal angle with the principal axis. जितना एंगल बनाती हुई वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाती हुई वो पोल पर मीट करती है, सेम उतना ही एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दोनों ही कंडीशन में, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। तो ये आपके रूल्स थे जो आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। थैंक यू।